मैं
146 और उसकी पहली 3 आयत पर हम गौर करेंगे। ज़बूर 146 उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करेंगे। खुदावंद की हमद करो ऐ मेरी जान, खुदावंद की हमद कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हमद करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदावंद की मदद सराही करूंगा। ना उम्र पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हमने जिस हवाला को देखा, हमारा मेन जो फोकस है वो दूसरी आयत है। मैं उम्र भर खुदा की हम करूंगा। उसके बाद इसका हिस्सा है जब तक मेरा लिख के बोले दूसरे से, जब तक मेरा वजूद है मैं क्या करूंगा? मैं अपने खुदा की, इसके गिर्द हमने घूमना है, इसको हमने समझना सीखना है। नंबर 1 दूसरी आयत का पहला हिस्सा पर मैं उम्र भर खुदावंद की, इसको फिर बोले मिलकर। कितने लोग हैं जिनको ये समझ आ रही है कि मैं जो बोल रहा हूं मैं इसको समझकर बोल रहा हूं? मैं उम्र भर, इसका मतलब क्या है? उम्र हम किसको कहते हैं? सारी जिंदगी का। यहां पर वो शख्स खुदा की वड्याई करना है जिसको इस बात का तजुर्बा हो चुका है कि मैं एक ऐसा सादा इंसान था, मैं भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान था, मेरी जिंदगी में इत्मीनान, सुकून, तसल्ली कभी भी मौजूद ना थी। मेरी जिंदगी बेचैन थी, मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं थी, मेरी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं थी। लेकिन मैंने अपने खुदा को जाना और जानने के बाद उसको पहचानने की गहरी कोशिश की। क्या मैंने कहा? पहले उसको जाना कि वो क्या है और उसके बाद उसकी पहचान में यानी उसमें गहरा होता गया। अब जब हम दाऊद की हिस्ट्री पर गौर करते हैं तो बिल्कुल ये अपना नस्ली पेशा जो है वो वही काम करता था। कोई ऐसा स्पेशलिस्ट का काम नहीं है। वो भेड़ बकरियां चलाता था, अपना उसका जो काम था वो करता था, लेकिन उस काम के बावजूद जो उसका था उसमें उसका ध्यान पूरा था। वो सारा काम अपनी ड्यूटी को सरंजाम देता था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ड्यूटी जो वो समझता था वो उसकी ये थी कि मैं हर रोज खुदा की मदद सराही करूंगा। आमीन। यानी मेरी जिंदगी का एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैं अपने खुदा को भूल जाऊं। नंबर 1 मेरी जिंदगी का कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसमें मैं खुदा की मदद सराही ना करूं। इसका मतलब क्या है? एवरी डे। आमीन। एवरी डे का मतलब क्या है? हर रोज खुदा की मदद सराही करूंगा। वो ये समझता है कि मैं खुदा की सिताइश अपने लबों से करूंगा। उसके पास कोई महफिल नहीं होती थी, उसके पास कोई माहौल नहीं होता था, उसके पास कोई ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते थे। लेकिन वो जब निकलता था, जब वो अपने लेबर को निकलता था लेकर,
तो वो अकेला नहीं जाता था, वो अपने घर से, अपनी जगह से जहां गल्ला को उठाता था, वहां से जब वो मूव करता था तो वो अपने अंदर एक एहसास रखता था, उसको ये फील होता था कि मैं अकेला अपने आप को लेकर नहीं जाना चाहता, मैं निकल रहा हूं। हर रोज मेरे जाने के साथ मेरा खुदा, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी मेरे साथ हो। वो ये फील करता था कि खुदा की मददसराई करता जाऊंगा तो खुदा मददसराई पर तख्तशी होता है, तो इसलिए वो मेरे साथ होगा मददसराई को सुनने के लिए, और मुझे इससे सुकून मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा कि मैं तन्हा नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ खुदा, मैं कल्ला नहीं, मेरे नाल। हालेलुया। वो इस बात को समझता है, वो इस भेद को समझता है कि कोई दिन जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें खुदा मेरे साथ मौजूद ना हो। अगर कोई जिंदगी का ऐसा दिन है जिसमें खुदा मेरे साथ मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन कि मैं क्या हो जाऊंगा? अकेला हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अकेला हो जाऊंगा, तन्हा हो जाऊंगा। सो मैं बात कर रहा था कि मैं उम्र भर खुदा की हम्द करूंगा। क्या करूंगा? हम्द करूंगा। इसका मतलब यह है कि उम्र में जितनी जिंदगी उसको मिलेगी वो हर रोज खुदा की सितारिश करेगा। वो कोई जिंदगी का ऐसा दिन नहीं गुजारना चाहता जिसमें खुदा से वो दूर हो। कोई मिस्टेक नहीं वो करना चाहता, कोई गलती नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी का हर दिन ऐसे गुजारूं कि जैसे खुदा मेरे साथ बैठा है, खुदा मेरे साथ चल रहा है। अगर मैं चल रहा हूं तो खुदा मेरे साथ मौजूद है, अगर मैं आ रहा हूं तो खुदा मेरे साथ है, जा रहा हूं खुदा मेरे साथ है, उठ रहा हूं खुदा मेरे साथ है, गुफ्तगू कर रहा हूं खुदा मेरे साथ है। अगर उसको ये अपने अंदर होता है कि मैंने आज खुदा से बात नहीं की, तो उस दिन वो अपने आप को खाली महसूस करता है। आपने एक जॉनसन भाई हैं, इन्होंने ये बताया कि मैं, कितने संडे हो गया आपको? तीसरा त्वार है। इन्होंने ये बताया कि मैंने तकरीबन जिंदगी के 15-18 साल मुख्तलिफ जगहों पर खुदा को जानता हूं, पहचानता हूं या समझता हूं जितना मैं गया हूं। और उसके बाद मुझे आइडिया हुआ है, काफी जगहों पर मैंने जो है चर्च जाता रहा हूं, लेकिन 2 इतवार पहले जब यहां पर ये आए थे तो इन्होंने, मैं चाहूंगा कि अपने मुंह से बताएं इनको कैसी हुजूरी महसूस हुई। मेरे यहाँ से आने से पहले मुझे ऐसा फील होता कि जैसे मेरी जिंदगी खाली है। मैं बहुत सी जगहों पर, बहुत से चर्चों पर गया, लेकिन मुझे ऐसा सुकून नहीं मिला जैसे यहाँ पर आने से मिला। इन्होंने बताया कि इतवार की इबादत को अटेंड करने के बाद, मैं इबादत के बाद जब प्रेयर हुई है तो मैं कभी जिंदगी में नहीं इतना रोया जितना मैंने दुआ में रोया, और इतनी खुदा की हुजूरी यहाँ पर मुझे महसूस हुई है। मैंने क्यों बुलाया? ये नहीं बुलाया कि ये वो बताएं कि यहाँ पर आने से, ये तो खुदा के जलाल के लिए है जो उनकी जिंदगी में हुआ, उन्होंने शेयर करना है, उससे उनको ब्लेसिंग मिलनी है। असल में मैंने ये बताया कि जब लोगों ने अपने हाथ खड़ा किया है कि जो लोग दुआ नहीं करते उनको बेचैनी रहती है, फिर हाथ खड़ा करेगा। इनमें एक तमाम जो आप हाथ खड़ा करें, इनमें उसका भी हाथ खड़ा था। मैंने इसलिए बुलाया कि अगर आप ठीक है, आप प्रे करते हैं, आप जैसे भी आपको महसूस होता है, लेकिन अगर एक शख्स जिसकी जिंदगी में बेचैनी आई, उसको कभी यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन इन 2 अतवारों के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर उसको यह महसूस होना शुरू होगा कि अगर मैं दुआ ना करूंगा। कितने बजे दुआ करते हैं आप उठ के? कितने बजे जाकर पूछी? रात को 3 बजे। हाँ जी, कितने बजे दुआ होती है? 3 बजे। अगर ये नहीं उठता, कुछ अलग चाहता है। दाऊद को इस भेद की समझ आई कि हर रोज जब वो निकलता है तो वो अपने खुदा को अपने साथ पाना चाहता है। आमीन। वो अपने खुदा को अपने साथ महसूस करना चाहता है। वो अपने खुदा को अपनी जिंदगी में हर पहलू के अंदर अपने साथ देखना चाहता है, ताकि
ताकि मेरी गुफ्तगू, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा किसी के साथ आना जाना मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। जब उसको ये भेद समझ आ गई, उसने ये नहीं किया कि खुदा के करीब आया है तो खुदा से बड़ी बरकतें लेने के लिए आया कि खुदा मुझे ये दे दे, मुझे वो ये लेने नहीं आया। वो ये लेने आया कि खुदा मेरे साथ रहे और मुझे सुकून रहे। सबसे बड़ा भेद, अगर खुदा आपकी जिंदगी में है तो खुदा आपकी जिंदगी में इत्मीनान के उस चश्मे को जारी करेगा जो खुदा की कुदरत के अंदर मौजूद है। आमीन। खुदा की एक कुदरत है जो इंसानी अक्ल समझ से बालातर है। इंसान यहां पर अगर इसकी अगली आयत देखें, वो कहता है ना मैं उम्रा पर भरोसा करूंगा ना आदम जात पर, क्योंकि इंसान पर भरोसा करने से मुझे धोखा मिल सकता है, मुझे परेशानी मिल सकती है, मुझे जो है हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन मैं जब खुदा पर भरोसा करूंगा तो खुदा हमेशा मुझे शालमानी अता करेगा। हालेलुया। वो इस भेद को समझता है कि खुदा पर भरोसा करने से, खुदा के करीब आने से, वो इस बात को समझ चुका है खुदा ने उसको अभी कुछ नहीं दिया, अभी वो बादशाह नहीं बना, अभी उसने जाति जूलियत को नहीं मारा, लेकिन इससे पहले कि वो उस मकाम पर पहुंचे, इससे पहले कि वो उस जगह पर पहुंचे, खुदा उस पर नजर करता है कि ये इस अल्फाज को अपनी जिंदगी में या इन बातों को अपनी जिंदगी में ठहराता है कि मैं उम्र भर खुदा की हम्द करूंगा, खुदा की मदद सराई करूंगा। तो इसकी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा ना हो जिसमें मैं खुदा के साथ टाइम ना गुजारूं। तो क्यों ना हो ऐसे शख्स को मैं सरफराज करना शुरू कर दूं। आमीन। जब वो भेड़ बकरियां चराता है तो उस वक्त उसके अंदर ये एक सेटिस्फेक्शन होती है, उसके अंदर एक इत्मीनान होता है इस बात का। उसको ये नहीं पता कि आने वाले वक्त में वो क्या होगा, कहां पर होगा, किस मुकाम पर होगा, लेकिन उसको ये पता है कि मौजूदा मेरे पास जो कुछ है इसमें मैंने खुदा को थामे रखना है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा, आने वाले वक्त के बारे में वो नहीं सोच रहा। उसकी आरज़ू ये नहीं कि उसको सारी दुनिया मिल जाए, उसको ये ख्वाहिश है कि जो कुछ मेरे पास है इसी में मैं खुदा की तारीफ करूं। इसलिए वो कहता है मैं उम्र भर खुदा की क्या करूंगा, मदद सराई करूंगा। आमीन। उम्र भर उसकी हम्द करूंगा, क्योंकि जब तक मेरा वजूद है मैं खुदा को जलाल देना चाहता हूं। हर रोज हम सेलिब्रेशन कर चुके हैं और 2023 की आज 22 तारीख है और आज के दिन हमें इस बात को अपनी जिंदगी गौर से हमें इस बात को समझना है कि खुदा ने 2023 समय दिया। 2022 में हमने गौर किया कि हमारे कई अजीज हमसे दूर हो गए, बेशुमार रिश्ते नाते हमसे जुदा हो गए, बेशुमार रिश्तों नातों ने हमें रिजेक्ट किया, बेशुमार के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ, बेशुमार चीजें हमने खो दी, बहुत कुछ हमने 2022 के अंदर अपनी जिंदगी से जाता हुआ देखा। हमें लॉस लगा, हमें परेशानी हुई, हमें दुख हुआ, हमें प्रॉब्लम्स नजर आई। 2022 के अंदर हमने ये महसूस किया कि मैंने ये काम जो है मेरी जिंदगी में हुआ है, मुझे इस काम से जो है नुकसान हुआ है। मुझे समझ आई है कि ये अगर 2022 में ये काम ना होता तो मैं बड़ा खुश था, अगर ये डेथ ना होती तो मुझे बड़ी खुशी थी, हो सकता है कि ये काम ना होता तो मैं बड़ा शादमान था। बेशुमार मेरी मुराद ये है हमारी जिंदगी में काम हुए हैं जिन्होंने हमें नर्वस किया है, परेशान किया है, दुख दिया
किया है, मुसीबतें आई हैं, लेकिन उसके साथ 2022 के अंदर बेशुमार ऐसी ब्लेसिंग भी हमारी जिंदगी में आई है। खुदा ने ऐसी बरकतें भी हमें दी है। हम खुदा के कई जगहों पर करीब आए हैं, हम कई जगहों पर फतह हासिल कर चुके हैं, कई जगहों पर हमने जंग जीती है, कई जगहों पर हमने दौड़ जो है वो लगाई है और हमने उसको जीत लिया है, हम विन कर चुके हैं। 2022 के अंदर हमने अगर कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसानी फितरत के मुताबिक अगर हमें 10 ब्लेसिंग्स मिलती है, 10 नेमतें मिलती हैं, तो हम एक जो लॉस होता है उसको याद करते हैं, नेमतों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ये कमी दाऊद अपने अंदर नहीं रहने देता। उसने अपने अहद को जो किया है वो क्या कहता है कि मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। 2022 के अंदर हमें अगर दौड़ना था, हम उसे शामिल कर दिया है। लड़ाई करते करते हम 2023 में आ गए। 23 के अंदर हमें ये फैसला करने अंदर लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 42 आयत हम देखेंगे। लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 42 आयत को हम तलावत करेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अभी यहां पर जिस हवाला को हमने पढ़ा है, मैं पीछे दाऊद की बात कर रहा था कि दाऊद हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर इस फैसले को करके कायम रहना चाहता है। मैंने बताया कि 2022 के अंदर हमने गलतियां की। अगर हम जीते कम है कई जगहों पर, तो उसमें खुदा की दौड़ जो खुदा नहीं हमें चाहता था इस तरह करना। हम कमजोर नहीं हैं, हमने बेशुमार मिस्टेक्स की हैं, हमने बेशुमार गलतियां की हैं, लेकिन 2022 के अंदर अगर हमने गलतियां की हैं तो उन गलतियों से सीखना भी जरूरी था। हमें उन गलतियों से सीखना भी जरूरी ये था कि हम 2023 के अंदर उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। आमीन। अगर हम उनको रिपीट करेंगे तो फिर हमें वो फतह, वो ब्लेसिंग, वो कुदरत, वो जोर जो खुदा चाहता है, हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अपनी जिंदगी के उन छोटे दिनों के अंदर जब वो चरवाहा है, वो कहता है कि मैं हर रोज खुदा तेरी हम्द करूंगा, उम्र भर तेरी मदद सराही करूंगा। जब तक मेरी जिंदगी का दम है, जब तक मुझ में सांसें हैं, जब तक मेरी जिंदगी जो है इस जमीन पर है, मैं खुदावंद की हम्द करूंगा और हमेशा खुदा पर भरोसा करूंगा। जब खुदा ने ये बात सुनी, खुदा को ये समझ आई कि ये अपने हर दिन में मुझे शामिल करता है, हर दिन में मुझे जो है वो याद करता है, हर दिन मुझे अपनाता है, हर दिन जो है वो मुझे अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लेना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है। तो खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर सुकून को जारी किया और उसी सुकून से उसकी जिंदगी के अंदर एक दलेरी आई। और वो दलेरी ऐसी थी कि जब उसके सामने जाती जूलियत ललकारा तो उसने एक बच्चा 14 साल का 13 साल का बच्चा होते हुए भी उसके अंदर एक ईमान था, एक सुकून का, एक मजबूती थी इस बात की कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी भेड़ों को जब चराता था तो मेरी भेड़ का बच्चा अगर कोई शेर ले जाता था, अगर कोई जानवर ले जाता था और उसको वो ले जाकर भागने की कोशिश करता था, तो
मैं उसके पीछे भागता था और उसका मुंह चीरता था और उसका मुंह चीर कर उस अपने जो मेरी भेड़ का बच्चा होता था उसको निकाल कर वापस लाकर इत्मीनान हासिल करता था। तो जाति जूलियत का कद चाहे जितना है, मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि मैंने हर रोज खुदा को अपने साथ रखा है और मैं फतह को हासिल करूंगा। इसके भाइयों ने बेशक उसको रोका कि भाई तू क्या कर रहा है, हम फौजी हैं, हम ट्रेन है, हमने जंगे की है, हमने फतह हासिल की, तू पागल है, तुझे नहीं पता, तू बेवकूफ है। लेकिन उसको पता था कि इन्होंने हर रोज ट्रेनिंग की है, हर रोज इन्होंने टिकटॉक देखे होंगे, हर रोज इन्होंने व्हाट्सएप देखा होगा, हर रोज इन्होंने ड्रामे की किसमिस नहीं की होगी, हर रोज दुनियावी ट्रेनिंग कंप्लीट, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अनकंप्लीट। रूहानी ट्रेनिंग वो दाऊद की थी, लेकिन जिस्मानी ट्रेनिंग किसकी थी? उसके भाइयों की। वो जंगजू थे, वो सूरमा थे, लेकिन जब शैतान का अटैक होता है तो टिकटॉक वाले क्या होते हैं? हाँ जी, टिकटॉक वहां पर जंग नहीं के करेगा, नहीं करेगा। वहां पर कौन जंग में काम आएगा? ये था। हालेलुया। खुदा मेरी सिपर और मेरी ढाल है। हालेलुया। दाऊद इस बात को बयान करता है। तो मैंने जिस हवाला को देखा उसमें हर चीज पर कुदरत रखने वाला, हर चीज पर कादर, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करने वाला भी ये बोल रहा है कि खुदा आए बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमें ये सीखना है कि खुदा 2022 में मेरी मर्जी पूरी हुई, 2022 में मैंने अपनी मर्जी की, 2022 में 21 में मैंने अपनी मर्जी पूरी की, लेकिन आए खुदा मैं 2023 में तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। हमारी मर्जी नहीं बल्कि हम क्या करेंगे? तेरी मर्जी को पूरा करेंगे। आमीन आमीन। सारे बोल रहे हैं आमीन। सबको यकीन है हम 2023 के अंदर खुदा की मदद सराई करेंगे। हर रोज अपनी जिंदगी के साथ इस साल के शुरू के पहले महीने के अंदर, क्योंकि 22 को हमने बाय बाय कहा और 22 के बाद 23 की 22 तारीख को हम आज खुदा की हुजूरी में ये अहद करना चाहते हैं कि मैं हर रोज खुदा की, आप रिश्तेदारों पर हो डजंट मैटर, आप शादी पर हैं नो प्रॉब्लम, आप किसी मेहंदी पर हैं कोई मसला नहीं है, हर रोज यीशु मसीह ये बात कह रहा है कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। हम खुदा की मर्जी को जाने।